रहनुमा उसामा हमदान ने कहा है कि हमास किसी भी ऐसे फ़लस्तीनी कौमी रेफरेंस की तश्कील के लिए कोशिश में हिस्सा लेगी जो कि हमारे लोगों के हुकूक बहाल करे। अरब मीडिया के मुताबिक उसामा हमदान ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि वो गज़ा में जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश के लिए तैयार हैं। हमास गज़ा में फ़लस्तीनियों के मसाइब के खात्मे के लिए अहम राब्ते कर रही है। उसामा हमदान ने हमास के इस दावे को दोहराया कि वो गज़ा पर जंग के खात्मे तक किसी भी कैदी के तबादले के मुआहदे पर बातचीत नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि इसराइल इस इख्तियार से छुटकारा हासिल करना चाहता है जिसके साथ उसने ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के ऐसे स्कूलों को तबाह किया है जो बेघर अफराद के लिए पनाहगाहें थी। ईरान ने सऊदी अरब के शहरियों को अपने यहाँ दाखिल होने के लिए वीज़ा से इस्तिस्ना देने का फैसला कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब को उन 33 मुल्कों में शामिल कर लिया जिन्हें वीज़ा से मुस्तस्ना करार देने का फैसला किया गया है। ईरानी वज़ीर बराए सकाफती विरसा और सयाहत इज़्ज़तुल्लाह ज़रग़ामी ने वजाहत की कि उनका मुल्क यकतरफा तौर पर सऊदी अरब, हिंदुस्तान, रूस, अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, लुबनान और दीगर समेत 33 ममालिक के शहरियों के दाखिले का वीज़ा मनसूख करने पर राज़ी है। उन्होंने जोर दिया है कि हुकूमत अमली तौर पर मुल्क के दरवाजे दुनिया के लिए खोलने के लिए पुरअज़्म है। इज़्ज़तुल्लाह ज़रग़ामी ने कहा कि सयाहत दुनिया के तमाम लोगों का हक है और ईरान तिब्बी सयाहत के अलावा कुदरती तौर पर पुरकशिश ममालिक में शुमार होता है और इसके लोग मेहमान नवाज हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के आगाज़ के बाद पहली गैर मुल्की सहाफ़ी ने गज़ा का दौरा किया और गज़ा में इसराइल की खुद साख्ता जंग का आंखों देखा अहवाल दुनिया से बयान कर दिया। मारूफ अमरीकी नफसियाती इदारे की रिपोर्टर क्लैरिसा वार्ड मुत्तहिदा अरब अमारात की मेडिकल टीम के साथ गज़ा पहुंची और इसराइली बर्बरियत का आंखों देखा हाल बताते हुए कहा है कि गज़ा की तबाही परेशान कुन और तकलीफ दे है। गज़ा में हौलनाकियाँ जारी हैं और हम तो बहुत आरामदेह सूरत हाल में हैं। अमरीकी खातून रिपोर्टर का मजीद कहना था कि गज़ा के लोगों की तकलीफ़ों का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अस्पताल बच्चों और ख़वातीन से भरे पड़े हैं। ज़ख्मियों के जिस्म बुरी तरह झुलसे हुए हैं। अस्पताल में मौजूद छोटे और यतीम बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि जंग क्या है।